ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनस्य भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचन में। और आज हम अध्ययन कर रहे हैं श्लोक संख्या 30 अध्याय नंबर 2 से। भगवान अर्जुन को आत्मा और शरीर, देह और देही, शरीर और शरीर के विवेक का ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि उनका मन विषाद से भरा हुआ है और इसका कोई भी समाधान वो नहीं देख पा रहे हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यापिच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम्। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने आत्मा और शरीर, इनका विवेक का ज्ञान दिया। और उस कड़ी में ये अंतिम श्लोक है, क्योंकि आगे वाले श्लोक से फिर वो अपने स्वधर्म की बात करेंगे।
तो इस श्लोक में कहते हैं देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला आत्मा सदैव अविनाशी है, अतएव तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो शोक की बात ही कर रहे हैं फिर से, क्योंकि शोक का मूल कारण, जैसा कि हमने बार बार अपने पूर्व प्रवचनों में कहा है, वो शरीर के साथ में आसक्ति है। जब हमारी शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं में आसक्ति होती है और उनका नुकसान हानि होती है, हमारा उनसे वियोग होता है, तो हमारे मन में एक शोक, एक विषाद पैदा होता है। और उसका मूल कारण ये अविवेक, अज्ञान और जिसके कारण आसक्ति होती है वही है। क्योंकि अगर हम इस ज्ञान में स्थित रहें कि वास्तव में ये सब चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, इनके साथ में हमारा संबंध अनित्य है, ये एक दिन पैदा हुआ था, एक दिन नष्ट होगा, तो फिर हमें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान अंत में इसी बात के साथ में, इस विषय में वो अपना ये श्लोक बोलते हैं। शास्त्र को समझने के लिए अनेक न्याय हमारे पूर्व मीमांसा में दिए हैं। उनमें से एक षड्लिंग है कि वास्तव में वक्ता का क्या तात्पर्य है, वक्ता क्या कहना चाहता है, उसको जानने के लिए कुछ चिन्ह हैं जिनको लिंग बोलते हैं। जैसे धुआं अग्नि का लिंग है, धुओं को देखकर अग्नि का अनुमान होता है, वैसे इन लिंगों के ज्ञान से हमें ये ज्ञान होता है कि वक्ता क्या कहना चाहता है। तो उनमें से एक लिंग जो है, एक चिन्ह, एक संकेत, वो अभ्यास है। यानी कि अगर वक्ता किसी बात को बार बार बोलता है तो इसका मतलब उसमें उसका तात्पर्य है, उस पर उसका बल है, उसको वो समझाना चाहता है। नहीं तो एक ही चीज़ को बार बार कहना एक दोष होता है, पुनरुक्ति दोष। तो वो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि पुनरुक्ति दोष तभी होता है जब वास्तव में उसको दोबारा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही पुनरुक्ति और अनुवाद में अंतर है। जब व्यर्थ में किसी चीज़ को हम दोबारा कहते हैं तो उसको पुनरुक्ति कहते हैं, और जब किसी उद्देश्य से उसको कहते हैं उसको अनुवाद कहते हैं। तो यहाँ वास्तव में पुनरुक्ति नहीं है, भगवान अनुवाद कर रहे हैं इसी बात का बार बार कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और शोक करना वास्तव में अज्ञान का संकेत है, ये बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं है। जैसा उन्होंने बिल्कुल आरंभ में ही कहा था, असोच्यानन्द विशोचस्तुम प्रज्ञावादनस्य भास। जो आदमी अपनी बुद्धि का ठीक से प्रयोग करेगा वो वास्तव में कभी शोक या विषाद में नहीं जा सकता है। तो ये एक प्रकार से हमारी मूर्खता का चिन्ह है, शोक में जाना। और मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, तो बुद्धि का प्रयोग करके हमें शोक से बाहर रहना चाहिए। लेकिन प्राय करके हम ये देखते हैं समाज में शोक की स्थितियाँ बार बार आती हैं। शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे आयन्ति मूढ़म न पंडितम। तो रोज़ रोज़ हमारे पास अनेक ऐसी स्थिति आती हैं जिनमें हमको भय होता है और शोक होता है, लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति को लिए यही होता है। दिवसे दिवसे मूर्खम आयन्ति न पंडितम। तो जो पंडित है, जो जानकार है, जो विद्वान है, जिसको इस बात का ज्ञान है, वो वास्तव में भयभीत नहीं होता और शोक नहीं करता। क्योंकि शोक जो है वो है वास्तव में भूतकाल में रहना है। जो आदमी वर्तमान काल में रहेगा वो शोक नहीं करेगा। भूतकाल में रहना, पूर्व में जो हुआ उसको स्मृति में रखना, उसी के कारण शोक होता है।
और भय होता है जब हम भविष्य में रहते हैं, ये चला जाएगा, मेरा इसका नुकसान हो जाएगा, उससे भय होता है। तो शोक और भय ये दोनों इसी कारण होते हैं। अज्ञान और अज्ञान के कारण हम भूत में रहते हैं और भविष्य में रहते हैं। तो एक प्रकार से ये एक भूत है, संस्कृत में भूत गोष्ठ को भी कहते हैं। तो ये जो भूतकाल है वो गोष्ठ काल भी है। तो जैसे किसी को गोष्ठ पकड़ लेता है, ऐसे ये भूतकाल पकड़ के रखता है और उसके कारण हमको कष्ट होता है। अगर किसी को भूत पकड़ लेता है तो उसको कष्ट होता है, परेशान करता है। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि इससे आप बाहर आइए, इसमें आपको रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो उसका इनसे वास्तव में कोई संबंध नहीं है। थोड़ी देर के लिए इनसे संबंध होता है, बाद में टूट जाता है। और ये आत्मा जो है ये अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता है। ये पहले भी बार बार वो इस बात को कह चुके हैं, यहाँ तक कि आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा तो कोई आपको मार ही नहीं सकता, आप भी स्वयं अपने आप को नहीं मार सकते हैं। आत्महत्या संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं देही नित्यम अवध्यो अयम। ये जो देही है, ये जो आत्मा है, ये अवध्य है, ये संभव ही नहीं है कि इसको कोई मार सके। तो इसलिए भगवत गीता बिल्कुल आरंभ से ही हमें शांति, सुख और आनंद का पाठ सिखाती है। भगवत गीता को एक माता की तरह माना गया है। तो जैसे माता नहीं चाहती कि उसका बच्चा दुखी हो, शोक में जाए, भयभीत हो, अप्रसन्न हो, उसी प्रकार गीता माता नहीं चाहती है कि हम जो उनके बच्चे हैं हम शोक, मोह, भय में पड़ें। तो इसलिए हमें सबसे पहले गीता माता यही सिखाती है कि कैसे हमको इनसे मुक्त होना है। तो ये इसकी परम करुणा है। और दूसरा ये भी है कि कभी कभी हम स्वयं से दुखी नहीं होते हैं, दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। कहीं पर कुछ चल रहा है, जैसे आजकल कहीं युद्ध चल रहा है, तो उसको सुनकर हमारे मन में विषाद होता है, दुख आता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप यथासंभव कुछ सहायता कर सकते हैं उन लोगों को उस स्थिति से निकालने की, तो कीजिए, लेकिन दुखी मत होइए। महाभारत में एक श्लोक आता है, न जानपदिकम दुखम एक शोचितो मरहति। कहते हैं कि जो पूरे जनपद में, पूरे स्टेट में जिन लोगों को दुख हो रहा है किसी कारण से, उसके लिए एक आदमी को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दुख जो है वो प्राकृतिक कारणों से आ सकता है। जैसे कभी ये सुनामी आया, सूखा पड़ा, या लोगों के द्वारा हो सकता है, जैसे युद्ध चला या कोई महामारी आई। तो इसलिए उसके कारण भी हमें दुखी नहीं होना। तो ये श्लोक नंबर 11 से 30 तक, ये जो भगवान ने 19 श्लोक कहे या 20 श्लोक जो कहे हैं, इनमें यही सिखाया है। और ये विवेक करना बहुत मुख्य बात है आध्यात्मिक मार्ग में। आध्यात्मिक मार्ग को जो अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसका अर्थ यही है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब जहाँ आप स्पिरिट और बॉडी, इन दोनों के अंतर को समझते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो आप चाहे जो मार्ग अपनाएं, चाहे योग मार्ग अपनाएं, चाहे ज्ञान मार्ग अपनाएं, चाहे भक्ति का मार्ग अपनाएं, उस सब का आधार, सबकी नींव ये विवेक है। अगर किसी ने इसको नहीं समझा है तो वो वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग का पथिक नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कि ये क्या आध्यात्मिक है या नहीं है, तो उसकी पहचान यही है कि कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि आप शरीर से भिन्न हैं। और अगर ये नहीं समझा है तो इसका मतलब वो आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं है। तो इसलिए ये जो 20 श्लोक भगवान ने बोले हैं, इनमें उन्होंने कोई भी तकनीकी शब्द का प्रयोग नहीं किया है।
सीधा शरीर, शरीरी, देह, क्योंकि ये शब्द तो हम सब प्रयोग करते ही रहते हैं। पर यहाँ पर जैसे प्रकृति, पुरुष, ये ब्रह्म, जीव, ऐसा कोई शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। उसका कारण यही है ताकि इसको एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। नहीं तो प्रश्न आएगा कि आत्मा क्या होती है, यानी कि आत्मा शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है यहाँ पर, हालांकि बात सब आत्मा की हो रही है। तो उसका कारण यही है कि भगवान जो है इसको सबके लिए उपलब्ध करना चाहते हैं, इस ज्ञान को। नहीं तो बोलते कि अविद्या है, उसके कारण है, जीव है, प्रकृति है, माया है, ये सब चर्चा आगे आएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सरल भाषा में भगवान ने समझाया है। तो इसलिए इसको हमको समझना चाहिए और हमको ना अपने किसी व्यक्तिगत स्थिति के कारण या समाज में किसी स्थिति के कारण में शोक या भय या मोह नहीं करना चाहिए। प्राय करके लोगों के बड़े बड़े उपक्रम चलते हैं कि हम संसार को बदल देंगे, संसार में शांति लाएंगे, वर्ल्ड पीस। लेकिन वास्तव में ये सब होता नहीं, एक कथा है। किसी के बाप की कोई हिम्मत नहीं है कि संसार में शांति पैदा कर सके। केवल एक ही जगह आप शांति पैदा कर सकते हैं, वो है अपने मन में। जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे तो आप किसी को भी शांत नहीं कर सकते। इसलिए पूरा प्रयास हमको अपने मन को शांत और निश्चिंत, किसी भी चिंता को ना करना, ये करना चाहिए। उसके बाद में हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की सहायता करने के समय भी ये आशा रखना कि आप पृथ्वी पर स्वर्ग उतार देंगे, यहीं वैकुंठ बना देंगे और ये स्वर्ण युग आने वाला है, ये सब एक स्वप्न है। क्योंकि जैसा चल रहा है प्रकृति के अनुसार वैसा ही चलेगा। भगवान स्वयं आके नहीं बदलते हैं, हम जीव क्या बदलें। तो इसको भी ठीक से समझ के रहना चाहिए। हाँ, ये कि सुनने में अच्छा लगता है और बहुत आचार्य गुरु लोग इस बात को कहते हैं ताकि दूसरे लोग उत्साहित हो जाएं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि ये संसार 3 गुणों से चलता है, जैसा आगे आप करेंगे तो उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। कभी सत्व का प्रभाव ज़्यादा होता है, कभी रजस का, कभी तमस का। तो आजकल जो है वो रजस और तमस का प्रभाव ज़्यादा है और इस प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे सर्दी के बाद में गर्मी आती है, अब कोई कहे कि मैं गर्मी को रोक दूंगा तो संभव नहीं है। आप गर्मी से बचने का उपाय कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कहें कि गर्मी ही नहीं आएगी या बारिश ही नहीं आएगी या पूरा वातावरण बदल देंगे, वो संभव नहीं है। तो ऐसे ही कि मैं पूरी दुनिया में शांति फैला दूंगा, वैकुंठ ज़मीन पर ले आऊँगा, स्वर्ग आ जाएगा यहाँ पर, ये सब एक स्वप्न है। तो अर्जुन पहले यही बोल रहा था कि हम अधर्म नहीं करना चाहते हैं। अर्जुन की बहुत बड़ी चिंता थी, अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन, कि हम राज्य और सुख के लोभ में अपने स्वजनों की हत्या करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। तो अब आगे वाले श्लोक में भगवान उस विषय पर चर्चा करते हैं। तो ये एक दूसरे दृष्टि से या दूसरे एंगल से भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो ये है अपने शारीरिक स्थल पर। अभी तक जो उन्होंने कहा वो आत्मा के स्तर से बोल रहे थे, अब शरीर के स्तर से बोलते हैं। क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है इसमें 2 चीज़ें हैं। एक हमारा शरीर है जिसमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, और उसके बाद में आत्मा है।
तो अभी तक तो उन्होंने आत्मा और शरीर का भेद बताया और उस दृष्टि से कहा कि उस दृष्टि से आपको शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन अब कोई कह सकता है कि मैं तो इस शरीर में हूँ, तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं, और शरीर का अपना कुछ गुण धर्म है और ये हमारे सब सगे संबंधी हैं, तो इनको हम कैसे भुला सकते हैं। तो अब शरीर की दृष्टि से भगवान बोलते हैं तो धर्म की बात करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और जो हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का एक मूल था, हालांकि आजकल वर्तमान काल में इसको लोगों ने भुला दिया है और उसके विरुद्ध में बहुत कुछ प्रचार हुआ है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो इसको भी समझना है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और समाज के लिए बहुत लाभदायक विषय है। इसको ना समझकर ही लोग इसकी निंदा करते हैं और इसके ऊपर कटाक्ष करते हैं। वो बात अलग है कि हर एक कोई भी सिस्टम होता है, उसमें कुछ विकृतियां आ जाती हैं, तो विकृतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि विकृति को देखकर सिस्टम को ही फेंक दें। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसके अतिरिक्त तुम्हें अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धार्मिक युद्ध से अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं। तो अर्जुन का प्रश्न था, यच्छ्रेयम स्यात् बुरुहि निश्चित तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मेरे लिए जो श्रेय है, जिससे मेरी भलाई हो, वो कृपया मुझे बताइए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जिसको आप सोच रहे हैं कि युद्ध करना अश्रेयस है, वो वास्तव में वही श्रेय है, क्योंकि ये आपका धर्म है। तो हमारा भारतीय समाज प्रकृति के कुछ सिद्धांतों पर व्यवस्थित किया गया था, और ये बहुत गूढ़ ज्ञान है जो भारत के बाहर कहीं उपलब्ध नहीं होता है। तो इस ज्ञान का मूल सिद्धांत ये है कि ये जो प्रकृति है, जिसको नेचर बोलते हैं, तो ये 3 गुणों से बनी हुई है, जिसमें सत्व, रजस और तमस है। तो जैसे आजकल आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 चीज़ें हैं, और हम अपने जीवन में भी जानते हैं कि हमारे जीवन में 3 चीज़ें हैं। एक जन्म है, एक मृत्यु है, और एक उसके बीच में स्थिति है। तो ये वास्तव में इस सब का संबंध जो है वो सत्व, रजस और तमस से है। दिन होता है, रात होती है और संध्या होती है। तो ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में देखने में आती हैं, और आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे तो आरंभ होती है, कुछ समय उसकी स्थिति रहती है, फिर उसका विनाश होता है। तो इसका संबंध जो है वो सत्व, रजस और तमस से है। तो ये ज्ञान जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम इस समाज की ठीक से शांतिपूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो भी इन भौतिक तत्वों से बना हुआ है। ये सब जानते हैं कि हमारा शरीर भोजन से बना हुआ है, और भोजन जो है वो किसी मशीन से पैदा नहीं होता है, वो प्रकृति से आता है। और उसमें मुख्य 3 तत्व हैं। पृथ्वी तत्व है, सॉलिड, वाटर यानी कि लिक्विड, और तीसरा अग्नि तत्व है, हीट। तो इन 3 से शरीर बना है मुख्य। वायु भी इसके अंदर है, आकाश, स्पेस भी है, लेकिन इसकी जो बनावट है, जो हम भोजन करते हैं, उसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। जलीय पदार्थ होता है, द्रव्य, और कुछ सॉलिड होता है, और थोड़ा गर्म होता है। कहते हैं ना, गर्म खाना चाहिए, वांट वार्म फूड।
उसका भी स्वाद है। तो ये भी सत्व, रजस और तमस से जुड़ा हुआ है, ये तीन चीजें। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना कुछ धर्म है, और वो धर्म जो है वो हमारे शरीर के अनुसार होता है। जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारे कुछ गुण हैं जिनको लेकर, एक नेचर, जिसको आजकल आप कह सकते हैं कि किसी का कुछ डीएनए है, तो उसके अनुसार ही वो डेवलप होता है, फिर बड़ा होता है। तो ऐसे ही हमारा अपना एक ब्लूप्रिंट है जिसको लेकर हम पैदा होते हैं। तो इसलिए हमारी सबकी अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग नेचर है, और फिर कुछ हम बाहर से प्राप्त करते हैं, जिसको अंग्रेजी में नेचर और नर्चर बोलते हैं। तो एक तो प्रकृति है जिसको लेकर हम पैदा होते हैं, और एक उस प्रकृति के ऊपर हम जो ऊपर से बाहर से लाते हैं। तो एक तो हमारा ब्लूप्रिंट है जिसको लेकर हम पैदा होते हैं, और दूसरा फिर हम कैसा भोजन करते हैं, कैसे वातावरण में जीते हैं, इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इस सब को हमारे ऋषियों ने जाना, और फिर समाज की व्यवस्था की उन्होंने, क्योंकि जैसी आपकी प्रकृति है आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे। जैसे भगवान आगे कहेंगे, प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि। तो हर एक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर आम का पेड़ है तो उसमें आम का फल लगेगा, केले का पेड़ है तो केले का फल लगेगा। तो जैसा उसका बीज है वैसा ही फल बनेगा, वैसा ही पेड़ आएगा, वैसा ही फल लगेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो ये हमारा भी ऐसे एक बीज से हम पैदा होते हैं, और उस बीज में कुछ प्रोग्राम रहता है, तो उसी के अनुसार हम बड़े होते हैं, और उसी के अनुसार हमारा स्वभाव प्रस्फुटित होता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें अपने स्वभाव को समझकर उसके अनुसार अपनी ट्रेनिंग, अपना शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करके हमें समाज में कार्य करना चाहिए। और अगर हम उसके विरुद्ध में काम करेंगे तो हमारा जीवन में संघर्ष ही रहेगा। जैसे आजकल आप प्राय सुनते हैं कि लोगों को जॉब डिससेटिस्फैक्शन है, वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें वास्तव में उनकी रुचि नहीं है, तो उसमें उनको आनंद नहीं आता है, और फिर छुट्टी होती है तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर वो उनका जो कार्य है, उनका जो जॉब है, अगर उनकी प्रकृति के अनुरूप होता तो उसमें ही उसको आनंद आता। उसको फिर कहीं बाहर शनिवार रविवार को कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं थी अपने मन का तनाव कम करने के लिए, या वेकेशन पर जाने के लिए जैसा सब लोग जाते हैं। तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है उसी में उसको आनंद आ रहा है। अगर कोई संगीतज्ञ है तो उसको संगीत में आनंद आता है, उससे वो बोर होता नहीं है, ना उससे उसको तनाव होता है। तो हमारे समाज को इसलिए उन्होंने इसी नियम पर गठित किया था। तो उन्होंने मुख्य 4 विभाग किए कि कुछ लोग हैं जो ज्ञान के प्रेमी हैं, और वो ज्ञान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका आनंद जो है वो ज्ञान प्राप्त करने में है और ज्ञान देने में ही है, इसी में उनको आनंद आता है। तो ऐसे लोग आपने देखे होंगे, कुछ लोग हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको दूसरी चीज़ों में रुचि नहीं है, उसी को अपना वो धन समझते हैं, उसी को अपना जीवन समझते हैं। जब भी उनको समय मिलेगा तो ज्ञान प्राप्ति में लग जाएंगे, वो ज्ञान के पुजारी हैं। और अगर वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और पैसा ना हो तो भी वो संतुष्ट रहेंगे, और उनको आपको बहुत धन दे दीजिए, पद दे दीजिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का या ज्ञान का दूसरों के साथ में वार्तालाप करने का अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो दुखी रहेंगे। तो जैसे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं तो वो अपना अनुसंधान करते हैं, उसी में उनको रस आता है, और वो सब कुछ भूल जाते हैं जब अपने विषय का चिंतन करते हैं। तो
उसी में डूबे रहते हैं, उसी में उसको आनंद आता है, उसी में उनकी समाधि लग जाती है। तो ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा गया। और फिर दूसरे प्रकार के लोग हैं जो हैं शक्ति के पुजारी। वो पावर चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, उनका पद हो। वो धन की चिंता नहीं करते, ज्ञान की भी चिंता नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय उनके लिए शक्ति है। तो ईश्वर भाव, शौर्य तेजो धृति दाक्षिण्य, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम ईश्वर भावस्य। तो ये उनके गुण हैं, क्षत्र कर्म स्वभावजन। ये स्वभाव से ही ऐसा उनका स्वभाव ही है। वो वीर पुरुष हैं, तेज है उनके अंदर, बहुत युद्ध में उनका उत्साह रहता है, दान देने में उनको आनंद आता है, और दूसरों के ऊपर ईश्वरत्व दिखाना भी उनका धर्म है। पूजा पालन करना, मैनेज करना। तो ऐसे लोगों को क्षत्रिय कहा गया। फिर तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनका प्राण धन में है। उनको शक्ति और ज्ञान की चिंता नहीं है, लेकिन धन के पीछे उनका मन लगा रहता है, और वो हमेशा इसी अवसर को देखते हैं कि मैं कैसे धन प्राप्त कर सकूं। तो ऐसे लोगों को वैश्य कहा गया, जो लोग बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो हर चीज़ में उनकी बुद्धि उसी प्रकार चलती है। और फिर चौथे प्रकार के लोग हैं जिनकी इन सब में कोई रुचि नहीं है, पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं है, कोई मैनेजमेंट करने में कोई रुचि नहीं है, पैसा कमाना भी चलता है, थोड़ा मिल जाए अपने खर्चे लायक तो काफ़ी है, पर वो सेवा कर सकते हैं। और वास्तव में जिनको शूद्र कहा गया, वो आज का समाज उसको समझता नहीं है। उनको सेवा करने में ही आनंद आता है। आज जिसको हम शूद्र कहते हैं वो वास्तव में शूद्र नहीं है। शूद्र का मतलब था कि परिचर्या कर्मात्मकम, शूद्र कर्म स्वभावजन। उनको परिचर्या करना ही उनकी आत्मा है, परिचर्यात्मकम कर्म, यानी कि उसी में वो रस लेते हैं। कुछ लोगों को आनंद आता है ना सेवा करने में। कभी कभी आपको भी कहीं सेवा करने का मौका मिले तो आपको अच्छा लगता है, कहीं मंदिर जाएं, चर्च में जाएं, वहाँ कुछ वॉलंटियर बन के सेवा करें तो उसमें आनंद आता है। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं, उनके जीवन में ऐसे ही उनको आनंद आता है, और वो क्राफ्ट्समैन होते हैं। खाली लोग आजकल सोचते हैं शूद्र का मतलब जो केवल सफाई कर्मी है वही शूद्र है। नहीं, ये वर्णाश्रम धर्म जो बनाया था उसमें लोहार, कुम्हार, सुनार, दर्जी, तेली, नाई, ये सब उसी में आते हैं। और वास्तव में जो आजकल कहा जाता है कि इनको दबा के रखा, क्योंकि पूरा क्राफ्ट्स यही करते थे और पैसा कमाते थे। ऐसा नहीं कि वो कोई गरीब थे। तो ये 4 वर्ण बनाए, तो इनको फिर उन्होंने दिखाया कि हमारा जो अपना शरीर है, मनुष्य शरीर, उसको भी हम 4 विभाग में बांट सकते हैं। एक हमारा सिर है, जहाँ पर हमारी मन बुद्धि है, जिससे हम विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं। फिर हमारे हाथ हैं, जिनसे हम काम करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। फिर हमारा पेट है, जहाँ हम भोजन पचाते हैं। और फिर हमारे पैर हैं, जिन पर ये तीनों ऊपर वाले चलते हैं। तो इन चारों के मेल से ही हमारा शरीर चलता है। इसमें ऐसा ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा शरीर इन 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इस समाज को भी एक प्रकार से ऐसा ही देखा गया था कि इसके भी इस प्रकार 4 अंग होंगे और उससे समाज सुव्यवस्थित रूप से चलेगा। तो आरंभ में ये सब व्यवस्था जो है वो जन्म से नहीं थी,
लेकिन व्यक्ति का कैसा गुण है और कैसा वो कर्म करे वैसा ही कर्म करेगा। तो भगवान गीता में भी कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो आरंभ में ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो गुण और कर्म के अनुसार बनाई गई थी। तो जैसा जिसका गुण है वैसा ही वो कर्म करेगा। और उपनिषदों में ऐसे वाक्य भी मिलते हैं कि एक ही परिवार में ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, ऐसा था पहले। लेकिन इस व्यवस्था को एक बड़े स्तर पर चलाने के लिए उसमें कुछ समस्याएं आई। समस्याएं ये है कि अब इसको निर्णय कौन करेगा कि इसका क्या गुण है। उसका कुछ पैमाना तो नहीं था, वो उसके व्यवहार से ही पता चलेगा। और उसमें बहुत समय लग जाएगा। जब तक व्यक्ति 15-16 वर्ष का होगा तब जाके पता चलेगा कि इसकी वास्तव में इसका स्वभाव क्या है, इसका स्वभाव ब्राह्मण जैसा है, क्षत्रिय जैसा है, वैश्य जैसा है, कैसा है। तो बहुत समय इसी में निकल जाएगा। और फिर भी उसका निर्णय लेने के लिए किसको नियत किया जाए। वो अगर स्वयं निर्णय करेगा तो गलती करेगा, और दूसरा निर्णय करेगा तो दूसरा कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए फिर व्यवस्था जन्म से बनाई। और उसके लिए फिर ये कहा गया कि जो जिसका गुण ब्राह्मण जैसा है वो ऐसी ही पत्नी से शादी करे जो भी स्वयं ब्राह्मण जैसे गुण वाली हो। तो उससे बच्चा जो पैदा होगा उसकी बहुत अधिक संभावना है कि वो ब्राह्मण जैसा होगा और क्षत्रिय का क्षत्रिय जैसा होगा। तो इसलिए ये व्यवस्था जो पहले जन्म से नहीं थी, फिर बाद में जन्म से व्यवस्था की गई। और उसी प्रकार फिर ये चलती आई। लेकिन अब वो व्यवस्था अंग बिल्कुल भंग हो चुकी है, क्योंकि साथ में उसके साथ में फिर उसका प्रशिक्षण भी था। जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है फिर उसकी शिक्षा ब्राह्मण कुल के अनुसार होगी, जो क्षत्रिय में उसकी शिक्षा वैसे होगी। तो वो सब समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी वो नाम चले आ रहे हैं। तो अभी भी भारत में सब जानते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, क्षत्रिय है, चाहे वो कार्य कुछ भी करते रहें। लेकिन अभी भी उस प्रकार का लोगों में अभिमान रहता है। तो ये सिस्टम जो है, ये व्यवस्था जो है, ये इसलिए बनाई गई थी कि समाज में अव्यवस्था ना हो और लोग एक दूसरे की सहायता करें, और सहायता करके जो जीवन का परम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, उसकी तरफ सब अग्रसर हों। यानी कि ये वैश्विक व्यवस्था थी जिस पर हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर तरक्की करेगा। अभी आजकल क्या है कि कोई अगर आध्यात्मिक मार्ग में आना चाहता है तो उसको स्वयं ही निर्णय लेना पड़ेगा, स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। अभी हमारे समाज में वो व्यवस्था नहीं है, भारत में भी नहीं है और पाश्चात्य में तो बिल्कुल ही नहीं है। पाश्चात्य का जो समाज है वो आध्यात्म की सहायता करना के बिल्कुल सहयोगी नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध ही है। पूरा समाज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के विरुद्ध में है। तो भारत में फिर भी ठीक है उससे, लेकिन यहाँ पूरा समाज पहले ऐसे ही था, उसी प्रकार की शिक्षा भी दी जाती थी और सभी आध्यात्मिक मार्ग पर थे, सभी धार्मिक थे। तो जो इससे बाहर थे उनको विधर्मी कहा जाता था, यानी कि धर्म इसी को मानते थे यहाँ पर। इसलिए जो धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है वो रिलीजन नहीं है। इसलिए जो इस वर्णाश्रम धर्म से बाहर थे उनको धार्मिक नहीं कहते थे, उनका कुछ और भी जो होगा मत होगा, लेकिन उनको विधर्मी कहा जाता था क्योंकि वो ये बात को नहीं मानते थे। तो इसी के लिए अब भगवान इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं। तो ये हर एक समाज में कुछ ना कुछ है इस प्रकार का। ऐसा नहीं है कि भारत में ही, आप किसी भी समाज में चले जाइए तो वहाँ पर कुछ लोग आपको मिलेंगे जो ज्ञानी प्रकार के हैं, कुछ क्षत्रिय प्रकार के हैं, कुछ वैश्य प्रकार के हैं।
ये हर एक समाज में 4 विभाग आपको मिलेंगे, क्योंकि इसके बगैर समाज चलता नहीं है। भारत की ये विशेषता थी कि उन्होंने इस चीज़ को पहचाना और पहचान कर इसको किस प्रकार से सुरक्षा रखा जाए और कैसे इसका लाभ उठाया जाए, उसी का नाम वर्णाश्रम था। जैसे आजकल आप देखते हैं कि घोड़ों में, कुत्तों में उनकी जो वंश रक्षा है, पेडिग्री, उसकी बहुत सुरक्षा के लिए वो ध्यान रखते हैं कि ये कुत्ता इसके साथ में संबंध रख सकता है, ऐसा नहीं कि कोई किसी के साथ में मिक्स हो जाए। तो घोड़ों के साथ में विशेष तौर से जो रेस हॉर्स हैं, जो घोड़े दौड़ते हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जाता है कि इसके बाप ने कितनी रेस जीती और इसकी माँ कौन थी, और उसी के अनुसार उनको आपस में संबंध बनाते हैं। तो उसके पीछे भी यही सिद्धांत है। लेकिन मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। घोड़ों और कुत्तों के लिए तो पेडिग्री है, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में ये सिस्टम था, पहले ये व्यवस्था थी। तो उसी को देखकर ये कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो अभी तक आपने जो सुना अर्जुन से कह रहे हैं, वो मैंने विवेक की दृष्टि से बोला था, और अब मैं आपके धर्म की दृष्टि से बोलता हूँ। क्योंकि आगे जाके भगवान कहेंगे कि मिथ्या ऐसा व्यवसायस्ते न योत्सयति मन्य से, कि तुम जो ये सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अर्जुन ने कहा था ना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कहते हैं कि तुम्हारी निश्चय मिथ्या है। स्वभाव जैन कौन्तेय प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यसि, तुम्हारा जो स्वभाव है वो प्रकृति तुमको वो युद्ध में लगा देगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आदमी किसी विशेष परिस्थिति में अपने स्वभाव के विरुद्ध विचार करता है। जैसे आप परिवार में रहते हैं, आपके संबंधी हैं, पति पत्नी हैं या प्रेमी प्रेमिका हैं, तो आपस में प्रेम से रहते हैं, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है, आप किसी पर क्रोधित हो जाते हैं, तो फिर ऐसी बातें कहने लगते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन उस प्रकार का भाव हमेशा नहीं रहता, फिर आपका क्रोध जो है ठंडा हो जाता है, फिर आप फिर प्रेम की बातें करने लगते हैं। तो वास्तव में वो जो क्रोध है वो आपका स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं कि यानी कि आप हमेशा क्रोध में नहीं रहते हैं, लेकिन वो किसी परिस्थितिवश ऐसा होता है, तो इसलिए वो स्थायी नहीं है, वो अस्थाई है, वो चला जाएगा। तो ऐसे ही ये जो अर्जुन का भाव आया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरे संबंधी हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ये उसका स्थायी भाव नहीं है। ये कुछ देर टिकेगा, अब वो घर जाएगा, फिर सोचने लगेगा, तो फिर वही भाव आ जाएगा, अरे मेरे को तो लड़ना चाहिए था इनसे, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया था, हमारा राज्य छीन लिया था, और इन्होंने हमको जलाने का प्रयास किया, लाक्षागृह में जहर दिया। ये सब विचार कोई भूल थोड़े जाएगा, वो सब उसके चित्त में बैठे हुए हैं। तो फिर उसको वही बात आएगी कि नहीं, मेरे को युद्ध करना है, क्योंकि इसका स्वभाव है। तो कभी कभी किसी परिस्थितिवश हम अपने स्वभाव से भिन्न सोचते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है। और यही बात भगवान अंत में जाके कहते हैं कि मिथ्या ऐसा व्यवसायस्ते नहीं उत्सेति। तुम जो कहते हो कि, क्योंकि उन्होंने ये कहा था ना, नयोत्सहित गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूव, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कहकर वो चुप हो गया। तो भगवान वही शब्द बोलते हैं, न योत्सहिति मन से, जो तुमने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, बोले ये तो बकवास है, ये चलेगा नहीं। थोड़ी देर बाद, क्योंकि अर्जुन वहाँ से अगर छोड़कर चलता तो विरोधी लोग क्या कहते अरे ये डर गया हमसे, तो वो क्या ये बात को सहन करेगा? इतना वीर पुरुष क्षत्रिय, उसके कान में अगर ये शब्द जाएगा, वो बोलते अरे एक कर्ण से डर गया, तो तुरंत आ जाएगा लड़ने के लिए। कहता है, कैसे कहता है कि मैं डर गया? तो सहन कर ही नहीं सकता इस बात को, क्योंकि यही तो क्षत्रिय ईश्वर भाव यही होता है ना, दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म, ये स्वभाव इसी को बोलते हैं। तो स्वभाव दुरतिक्रम,
स्वभाव को आप पार नहीं कर सकते, बहुत कठिन काम है अपने स्वभाव के पार जाना। और इसलिए क्योंकि अपने स्वभाव से आप पार नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि उस स्वभाव को समझें और उसके अनुरूप फिर काम करें। तो ये बात भगवान यहाँ पर कहते हैं। और उस समय जब बोल रहे थे तब तो यहाँ पूरा वर्णाश्रम धर्म था, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र थे, और उनकी नियमावली थी और उस नियम से वो चलते थे। स्मृति शास्त्र था, धर्म शास्त्र था। तो उसी को कहते हैं कि अगर आप अपने धर्म के अनुसार भी देखते हैं तो भी आपको लड़ने से डगमगाना नहीं चाहिए। तो वो पूछ सकता है, अर्जुन पूछ सकता है कि जो उन्होंने कहा कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, तो उसी का वो बोलते हैं कि नहीं, आप उनको मारने नहीं जा रहे हैं, वो तो अस्त्र शस्त्र लेकर तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं मारने के लिए। तो क्षत्रिय का ये नियम है कि ब्राह्मण हालांकि अवध्य है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो अस्त्र शस्त्र लेकर सामने आता है तो उनको मारने में कोई दोष नहीं है। आतताई उनको गिना गया ना, आयंतमेव हन्येत आतताई। तो ये तो अभी दुर्योधन के साथ में खड़े हुए हैं। तुम्हारे गुरुजन हों चाहे तुम्हारे पितामह हों, तो ये भी क्षत्रिय, भीष्म तो पितामह हैं, क्षत्रिय ही हैं, आप क्षत्रिय हैं, लेकिन वो ब्राह्मण हैं। लेकिन ब्राह्मण है तो लड़ने क्यों आए हैं? तो अगर वो अपना धर्म छोड़कर भी लड़ने के लिए आ रहे हैं तो आपको तो कम से कम अपना धर्म पालन करना चाहिए। द्रोणाचार्य का तो धर्म नहीं है, अश्वत्थामा का तो धर्म नहीं है, कृपाचार्य का तो धर्म नहीं है युद्ध करना, क्योंकि तीनों ब्राह्मण हैं और तीनों आचार्य हैं, गुरु हैं। तो उनका कोई भी धर्म नहीं है यहाँ युद्ध क्षेत्र में आके लड़ना। तो वो अपने धर्म से च्युत होकर तुम्हारे सामने तुम्हारी सेना को मारने के लिए खड़े हैं। आप तो क्षत्रिय हैं, तो इसलिए कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष। आपने धर्म का भी अगर आप देखें, जो पहले कहा है वो तो है ही, अपि माने इसके अतिरिक्त जो मैंने पहले कहा है उसके साथ में अब इसको भी देखिए। यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से आपको युद्ध करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। तो इसके लिए वो कहते हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितो मर्हसि। क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध है ये धर्म्य है, केवल युद्ध नहीं है ये। लेकिन जैसे ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ करना, ऐसे ही क्षत्रिय धर्म युद्ध करता है। तो वास्तव में ये जो युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों के बीच में, ये केवल राज्य के लिए नहीं हो रहा है। ये बात भी समझने वाली है। नहीं तो ये जो बिंदु है यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, इस युद्ध को वो धर्म्य युद्ध कह रहे हैं, धर्म्यात् युद्धात्। यानी कि युद्ध का जो विशेषण है वो धर्म्य है, यानी कि ये धार्मिक युद्ध है। तो युद्ध कैसे धार्मिक हो सकता है? तो वो उसके पीछे कारण ये है कि वास्तव में तो युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध होने से पहले उनको संधि का संदेश भेजा था दुर्योधन के लिए कि आप संधि कर लीजिए, युद्ध मत कीजिए। वो युद्ध नहीं करने चाहते थे, हालांकि उनको अपना राज्य चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं उसमें संधि कर लो आपस में। जैसे दो वर्ग होते हैं, उनमें कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ होता है, न्यायालय भी जाते हैं तो वहाँ भी कई बार लोग संधि कराते हैं उनके कि आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्यों झगड़ा करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी इसका प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना और यहाँ तक भी कहा कि देखो हम क्षत्रिय हैं तो हमको कुछ तो चाहिए, हमको अपने धर्म का पालन करना है। तो जैसे क्षत्रिय है दानम ईश्वर भावस्य, तो हमको थोड़ा बहुत तो कुछ चाहिए जहाँ पर हम एक क्षत्रिय की तरह रह सकें। तो इसलिए उन्होंने कहा हम 5 भाई हैं, हमको केवल आप 5 गांव दे दीजिए और हम आपके अधीन होकर ही रहेंगे। क्योंकि पहले जो है राजा
शब्द जो है वो छोटे मोटे लोगों के लिए भी राजा शब्द का प्रयोग किया था। ऐसे भी राजा होते थे जिनके पास में कुछ 15-20 गांव हैं बस, कोई ज़्यादा बड़े नहीं, और उनके पास में 50-60 सैनिक हों बस। तो वो बेसिकली उन गांवों की व्यवस्था को देखते थे कि लोग वहाँ धर्म का पालन करें। उनका मुख्य उद्देश्य क्षत्रिय का होता था कि समाज जो है वो धर्म का पालन करे, लोग धर्म के विरुद्ध ना जाएं। तो जैसे आज पुलिस है, आज मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव लोग हैं, वो देखते हैं कि नागरिक जो है वो नियम का पालन करे। प्रत्येक देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को समाज में एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। तो ऐसे ही एक क्षत्रिय लोग ऐसे ही होते थे। उनका मुख्य ये होता था प्रजा की रक्षा करना, और रक्षा दो प्रकार से है, एक तो शत्रु से रक्षा करना और दूसरा आपस में वो लोग अधार्मिक ना बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि अगर समाज अधार्मिक हो जाएगा तो फिर सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो हमारा धर्म है, तो हमको आप 5 गांव ही दे दीजिए। तो दुर्योधन ने उसके लिए मना कर दिया कि मैं युद्ध के बगैर तो आपको एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो फिर उनको युद्ध करना ही पड़ा, क्या करेंगे। तो इसलिए वो वास्तव में केवल राज्य के लिए ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म के लिए कर रहे हैं। राज्य जो वो चाहते हैं वो धर्म पालन के लिए राज्य चाहते हैं, ना कि केवल भोग के लिए। एक तो ये है कि आप विषय भोग के लिए दूसरे राजा पर आक्रमण करें, उसकी संपत्ति को हड़पें, और यहाँ ये धर्म के लिए है। इस बात को लोग बहुत कम समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि दूसरे, जैसे अलेक्जेंडर था तो इधर उधर सब जगह आक्रमण करता हुआ घूमा हो, तो उसका कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। उसका अपना वैभव, अपना राज्य वर्धित करना था, यही उसका एक उद्देश्य था। वो चाहता था अपना कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा शासक बनूं, उसका एक अपना अहंकार था ये। तो यहाँ उस प्रकार की बात नहीं है। युधिष्ठिर तो अभी भी मानने के लिए तैयार हो जाता अगर उसको थोड़ा राज्य कहीं दे देते। पहले भी किया था। उसका एक सीधा जो प्रमाण है वो यही है कि वास्तव में पूरा राज्य का अधिकारी युधिष्ठिर ही था। जब पांडु की मृत्यु हुई तो पांडु राजा था मृत्यु से पहले, धृतराष्ट्र राजा नहीं था। लेकिन जब पांडु की मृत्यु हो गई तो ये पांडव लोग बहुत छोटे थे उस समय, तो धृतराष्ट्र के हाथ में राज आया। फिर जब युधिष्ठिर बड़ा हुआ तो वास्तव में राज्य युधिष्ठिर को सौंप देना चाहिए था, लेकिन उसने राज्य नहीं सौंपा। उसने एक छोटा सा हिस्सा जो ज़्यादा विकसित नहीं था, जहाँ आज दिल्ली है, ये वाला हिस्सा युधिष्ठिर महाराज को दिया था। इसको अभी भी इंद्रप्रस्थ कहते हैं। और उनकी अपनी राजधानी हस्तिनापुर थी, जो हरिद्वार से पहले पड़ती है। तो वहाँ राजधानी थी, मूल राजधानी कौरवों की, वहाँ से पांडु राज करते थे। तो वहाँ धृतराष्ट्र ने अपना कब्जा जमा के रखा और इनको छोटा सा हिस्सा यहाँ देके कि तुम वहाँ जाओ। तो युधिष्ठिर तो उस समय भी मान गए थे, नहीं तो वो उस समय भी लड़ सकते थे कि नहीं हमको तो पूरा ही चाहिए, ये तो हमारा ही है, तुम कौन हो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए वो अभी भी मान जाएंगे। अगर उनको इंद्रप्रस्थ ही दे देते तो आ जाते यहाँ पर। वो तो इंद्रप्रस्थ छोड़ो 5 गांव मांगने के लिए तैयार थे कि हमको 5 गांव दे दीजिए। तो इसलिए वो युद्ध जो है धर्म के लिए कर रहे थे। और कुंती ने भी ऐसा ही वाक्य बोला था जब भगवान कृष्ण संधि के लिए गए थे हस्तिनापुर, और संधि में वो सफल नहीं हुए। दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, बल्कि भगवान कृष्ण को वो पकड़कर कारागार में डालना चाहते थे। तो उस समय भगवान वापस लौटने से पहले कुंती माता के पास गए, जो विदुर के पास में रहती थी, और उनसे कहा कि आपका कोई संदेश है तो मेरे को बताइए, मैं वापस जा रहा हूँ पांडवों के पास। तो कुंती ने बहुत मार्मिक बात कही
तो उन्होंने कहा कि अर्जुन और भीम को मेरी तरफ से ये बोल देना, क्योंकि युधिष्ठिर पता नहीं उसके मन में क्या है, लेकिन अर्जुन और भीम मेरे जो पुत्र हैं उनको मेरी तरफ से ये बोल दीजिए, यदर्थम क्षत्रिया सूते कालो तदहि अयम आगता, कि जिसके लिए मैंने तुमको जन्म दिया है वो अब समय आ गया। जिसके लिए क्षत्रिय स्त्री जो है पुत्र को, वीर पुत्र को जन्म देती है, वो समय अब आ गया। अब अपनी वीरता दिखाइए और बुज़दिल और कमज़ोर होकर मत बैठे रहिए, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, वो मांग कर तो जी नहीं सकते हैं। कोई धर्म नहीं है कि वो भीख मांग कर रहे हैं। 13 साल वन में रहे, 12 साल वन में रहे तो वो अलग बात थी, वहाँ भी उन्होंने मांगा नहीं, उनको अक्षय पात्र मिल गया था सूर्य की पूजा से। लेकिन अब कैसे अपना काम चलाएंगे? तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब आप सोचिए मत, आप युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाइए और युद्ध कीजिए। तो इसलिए कुंती माता भी ये जानती हैं कि युद्ध जो है ये धार्मिक युद्ध है। तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं धर्म्यात् युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये आरोप लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण पर कि ये ही हैं युद्ध करवाने वाले। तो वास्तव में तो युद्ध करवाने वाले वो नहीं हैं, वो तो धर्म का उपदेश देने वाले हैं। ये बड़े मज़े की बात है। ये भी एक प्रमाण है कि ये युद्ध जो है ये धर्म युद्ध क्यों है, वास्तु केवल राग द्वेष से पूरित युद्ध नहीं है। कि भगवान कृष्ण के पास में अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए युद्ध से पहले कि आप हमारी सहायता कीजिए। तो भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, और मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ऐसा कहीं होता है कि आप किसी के पास में जाएं सहायता के लिए और वो आपकी सेना जो है अपने विरुद्ध में खड़ी कर देगा? जरा सोचिए कि भगवान की अपनी सेना उन्हीं के विरुद्ध में। अगर ये युद्ध वास्तव में होता तो ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये धार्मिक युद्ध है, इसमें ये नहीं है कि मैं इधर से लड़ूं या उधर से लड़ूं। और कृतवर्मा उस सेना का सेनापति है, तो वो भगवान के विरुद्ध में खड़ा हुआ है। तो भगवान के आदमी भगवान के विरुद्ध में कैसे चले जाएंगे? और ये केवल उन्हीं के साथ में नहीं है, युद्ध से पहले ये लोग जो है सब राजाओं लोगों के पास में गए थे। तो जो जिसके पास में चला गया कि भाई हमारे साथ में युद्ध करो, वो उसी के साथ चल दिया। नहीं तो लोग कहते कि नहीं हम तो पांडव के साथ युद्ध करेंगे, आपके साथ नहीं करेंगे। तो वो क्षत्रिय लोग इसको अपना धर्म मानते थे। तो जैसे मानो 2 व्यक्ति यज्ञ कर रहे हैं और कोई आपको ब्राह्मण को निमंत्रण देने आ जाए कि भाई हमारे यज्ञ में आप आना, और उससे पहले दूसरा चला जाए तो उसके पास में चला जाए। उसका ये थोड़ी है कि मैं इसके यज्ञ में जाऊंगा और उसके में नहीं जाऊंगा। तो जो भी निमंत्रण देने आया, अब शल्य जो है वो पांडवों का मामा था, माद्री का भाई था, तो वो पांडवों की सहायता करने के लिए आ रहा था। दुर्योधन उसको बीच में रोक लिया दुर्योधन ने, और उसको कहा कि नहीं आप हमारी तरफ से लड़िए, तो उनकी तरफ चला गया। ऐसा कभी संभव हो सकता है? अभी जैसे युद्ध चल रहा है, मानो यूक्रेन और रशिया का, तो रशिया अगर किसी के पास में जाए, ऐसे देश के पास में जो यूक्रेन का मित्र है, तो वो क्या उनकी तरफ से लड़ेगा? या यूक्रेन ऐसे देश के पास में जाए और रशिया का मित्र है, उनकी तरफ से नहीं लड़ेगा। वो तो कहेगा नहीं भाई वो हमारे उनसे अच्छे संबंध है, हम तुम्हारे साथ क्यों युद्ध करेंगे, हम तुम्हारी सहायता क्यों करेंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं था। इसलिए दुर्योधन, क्योंकि पहले से ही उसका प्लान था ये कि मेरे को युद्ध करना है, तो उसने पहले ही लोगों को बोल के रखा था कि आप मेरी तरफ से लड़ना। उसने पहले ही निमंत्रण दिया हुआ था, इसलिए उसकी सेना इतनी बड़ी थी। अपनी उसकी सेना तो थी ही,
लेकिन जो उसकी 11 क्षौणी सेना हुई वो इसी कारण, पांडव लोगों ने बाद में तैयारी की, वो पहले से ही अपने तैयार। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद् हि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो इसलिए इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि ये धर्म का युद्ध है। और ये इसलिए बोल रहे हैं कि अर्जुन पहले बोल चुका है प्रथम अध्याय में कि हम तो ये बहुत बड़ा पाप करने चाह रहे हैं। हत्वार्थ कामस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्दान, और कुल क्षये प्रणश्यंती कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे। तो वो युद्ध को अधर्म बोल रहा था और यहाँ भगवान उसी को धर्म बता रहे हैं। तो ये समझना आवश्यक है इस बात को। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। संदीप जी पूछते हैं, धृतराष्ट्र, दुर्योधन तथा दुशासन शब्द का क्या अर्थ है? क्योंकि नास्तिक लोगों का पूर्व पक्ष यह है कि ये नाम इंगित करते हैं कि स्वार्थ निहित लोगों के द्वारा यह रचा गया है। क्या? धृतराष्ट्र, दुर्योधन तथा दुशासन शब्द का क्या अर्थ है? क्योंकि नास्तिकों का पूर्व पक्ष यह है कि ये नाम इंगित करते हैं कि स्वार्थ, ये सब कुछ स्वार्थ निहित लोगों के द्वारा रचा गया है। क्या स्वार्थ निहित लोगों के द्वारा रचा गया? क्या स्वार्थ? ये इन नामों का क्या अर्थ है? दुशासन, नाम तो धृतराष्ट्र। अर्थ तो आप जानते ही हैं, तभी तो प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं तो स्वार्थ निहित लोग कहाँ से आ गए? इसका मतलब आप जानते हैं अर्थ उसका, और अर्थ मैं पहले बता भी चुका हूँ। धृतराष्ट्र का मतलब है जिसने राष्ट्र पर कब्जा किया हुआ है, और दुर्योधन मतलब जो युद्ध करने में बहुत कठिन, मतलब घोर युद्ध करता है। और वैसे ही दुशासन जो शासन करता है। अर्थ तो यही है, इसमें कुछ कठिन शब्द तो कोई है नहीं। धृत और राष्ट्र, धृत माने जिसने पकड़ा हुआ है, कब्जा किया हुआ है। मुझे बोलना चाहते हैं। प्रणाम भाई महाराज। जैसे नास्तिक लोग कहते हैं कि जैसे ये नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये जैसे नाम रखे गए हुए हैं, जैसे दू मतलब इज बैड, तो पहले ही आपने वो कर दिया कि ये विलेन्स हैं, वो हीरोज हैं, और आपने ये सब जो है, मतलब उनका कहना है कि मतलब नास्तिकों का कि ये मनगढ़ंत है, और ऐसे किसी ने इसे रच के आपको वो करने के लिए, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए, इस तरह से उनका मत है। तो एक्चुअली तो ठीक है, मतलब तो ये जो अब आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिला है तो वो सब गलत है। अब जो बागपत और ये मेरठ में सब जो खुदाई हुई है और वहाँ पे सब प्रमाण मिले हैं इस युद्ध के, तो उसका क्या करेंगे? उसका भी यही कहते हैं कि अब ये बीजेपी गवर्नमेंट के बाद ही सब आए हैं, पहले तो नहीं आए। नहीं, चाहे बीजेपी के बाद आए, क्योंकि पहले गवर्नमेंट का उसमें विश्वास ही नहीं था। तो अब ये इसको क्या आप मना कर सकते हो? मानो बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद ही आए हैं, तो आए तो हैं। अब कोई कहे जो बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद में आप भगवत गीता पढ़ा रहे हो, तो भगवत गीता तो पहले भी थी। तो वो जो प्रमाण मिल रहे हैं वो पहले थे या इन्होंने बीजेपी वालों ने तैयार किए हैं? या तो बीजेपी भगवत गीता तैयार करे, या बीजेपी ने आर्कियोलॉजी के जहाँ खुदाई हुई वहाँ जाके कुछ छुपा के रख दिया हो, तो तब तो आपका तर्क सही लगता है। लेकिन जब उन्होंने खुदाई करके ये सब निकाला है तो उसको आप कहाँ ले जाओगे? जो 5 गांव मांगे थे वो 5 गांव अभी भी हैं। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तिलपत, सोनीपत, पानीपत, इंद्रप्रस्थ और एक और है। 5 गांव थे वो जो मांगे थे। पथ का मतलब प्रस्थ है, प्रस्थ का ही पथ हो गया है। स्वर्णप्रस्थ, पानीप्रस्थ, पर्णप्रस्थ है एक्चुअली, पर्ण का पानी हो गया, तिलप्रस्थ। तो वो क्या है, किसी ने मनगढ़ंत कहानी बना दी है? कहीं ऐसा कभी होता है कि ऐसे मनगढ़ंत कहानी पूरे भारत में फैल जाए? आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि किसी ने ऐसी कहानी लिखी जो कि मनगढ़ंत थी और उसको पूरा भारत जो है वो सत्य मानने लगा?
कोई प्रमाण दीजिए। ऐसा तो है नहीं वैसे। तो फिर ऐसा नहीं है तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, जब आप अनुमान करते हैं किसी चीज़ का तो अनुमान में उदाहरण देता है। आपने न्याय पढ़ा है तो थोड़ा न्याय की दृष्टि से आप तर्क दीजिए। आप कहते हैं जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, उसका आपको उदाहरण देना पड़ता, नहीं तो मैं कैसे मानूँ आपकी बात। तो आपने से केवल कह दिया कि मन घड़ंत है, तो क्या है उसका, आपका प्रमाण क्या है? केवल आपने कह दिया मैं आपकी बात मान लूँ, जबकि मेरे पास तर्क है और प्रमाण है, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है, लोग मानते हैं। भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी भी मिली है। ये तो भाजपा के बाद की बात नहीं है, तो 1992-93 में वहाँ उन्होंने सर्च किया और उनको प्राप्त हुई। और ये सारे जितने भी स्थान हैं, चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो, चाहे द्वारका हो, चाहे मथुरा हो, तो ये सब मनगढ़ंत कोई कहानी आज से 1000 साल पहले, हमें कम से कम 2-2,500 पुरानी तो आप महाभारत को मानोगे या नहीं मानोगे? ये तो पाश्चात्य लोग भी मानते हैं। इसके तो प्रमाण मिले हैं। वो पिलर है वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो एक ग्रीक के आदमी ने बनवाई थी, उस पर लिखा हुआ है वासुदेव कृष्ण का नाम। थैंक यू बाबा जी। तो मुखमस्ति इति वक्तव्यम सप्तहस्त हरित की। आपके पास मुंह है इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि केला जो है वो 20 फुट लंबा होता, क्योंकि कहने में तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाण तो दीजिए ना। 20 फुट का केला दिखाइए, कहीं एक तो दिखाओ। सामने केला दिख रहा है 8-10 इंच का, और उसका तुम 20 फुट कहने लगा। मतलब Babaji, you mentioned that originally the Varnas were based on guna and karma, and it seems that at that time they were quite pure. It was very easy to detect who is what. And nowadays, where there's also no birth, everything seems to be mixed up. There's hardly anybody who's pure, any of these. So is this due to the influence of Kali Yuga? It's a natural thing that in due course of time... नहीं, कोई भी व्यवस्था, if there is any is translating, कोई भी व्यवस्था जो होती है उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। कहीं भी कोई मैनेजमेंट है, आप कोई भी नियम बनाते हैं, जैसे ट्रैफिक के नियम हैं, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस होगी। अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो व्यवस्था कुछ समय बाद में ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई थी। ऐसे नहीं है कि लोग बस स्वभावतः ही वर्णाश्रम नियम का पालन करने लगे। उसको सिखाया जाता था, उसका अध्ययन होता था, उसके लिए ग्रंथ लिखे गए थे, स्मृति शास्त्र, धर्मशास्त्र बनाए गए थे। लेकिन समय के साथ उसके पीछे बहुत कारण है, तो वो व्यवस्था खत्म हो गई, उसका अध्ययन समाप्त हो गया। विधर्मी लोगों ने भारत के ऊपर राज्य करना किया, तो सब उसका शिक्षा पद्धति समाप्त हो गई, लोगों को उसका ज्ञान नहीं रहा, तो फिर उस व्यवस्था टूट गई। तो अगर इसको दोबारा से बनाना तो उस प्रकार की फिर व्यवस्था के लिए शिक्षा पहले देनी पड़ेगी, और वो तो संभव है नहीं। You mentioned that those who are called Shudras, there was not even any name for them, because Shudra doesn't mean what is called now Shudra. So was there any... No, Shudra word was there. Yeah, but these people who are now... But Shudra include all these things. Okay. So who's called now Shudras? They would... So that's why I said that whether it is potters, blacksmiths, goldsmiths, artists, weavers, cleaners, barbers, they were all part of Shudra group. सब शूद्र उनको कहते थे। तो शूद्रों में केवल एक ही वैरायटी नहीं थी, शूद्र के अनेक भेद थे, वे डिफरेंट
types of Sudras. But these people who have job dissatisfaction, who are not really situated in any real Shudra position, who are now called Shudras, they are not real Shudras. That's what They I are not understood. real Sudras now, they are just Yeah. a label. Yeah, that's what I mean. So was there any label for them? Did such people exist at that time? Or Which people? such people for whom there's no label in Varnashram, they didn't exist in the original Varnashram? No, there was no such thing. तो 30वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सभी प्राणियों में एक देही निवास करते हैं। तो लेकिन पहले आपने बोला कि वैष्णव मत से अनेक देही हैं, परंतु इस गीता की प्रकरण में सिर्फ एक वचन प्रयोग करते हैं देही का संबंध में। तो कृपया कुछ विस्तार कीजिए इस विषय में। तो एक वचन का प्रयोग जो है वो जाति के लिए किया गया है यहाँ पर। ये शास्त्र की रीति है कि जब किसी पूरे ग्रुप के लिए कुछ बताया जाता है तो उसमें वहाँ बहुवचन की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको बताना है कि अग्नि जलाती है तो वहाँ एक वचन का प्रयोग करते हैं, ऐसा तो नहीं कहते कि वहाँ प्लूरल लगाएंगे। आम जो है उसका स्वाद मीठा होता है, चीनी ऐसी होती है, दूध का गुण क्या है, तो अगर आप चरक संहिता पढ़ें तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं सबके गुण द्रव्य उनके गुण वगैरह बताए हैं, तो वहाँ एक वचन से ही बताते हैं वो। तो एक वचन का मतलब वहाँ केवल एक ही नहीं है, पूरी जाति से है कि जब दूध के गुण बताए गए हैं चरक संहिता में तो वहाँ कोई बहुवचन का प्रयोग थोड़े किया उन्होंने, तो ऐसा होता है। ऐसे ही मन के गुण, मन के बारे में बताया मनो चरक संहिता में, तो वहाँ भी एक वचन का प्रयोग है। तो अब जैसे यहाँ गीता में भी भगवान ने कहा कि व्यक्ति का मन जो है वही उसका शत्रु है, वही उसका मित्र है। आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन है, ठीक है। तो अब क्या एक ही मन है? ये तो हम सब जानते हैं कि सबका अलग अलग मन है, लेकिन वहाँ प्रयोग तो एक वचन का ही कर रहे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु से, यहाँ भी एक वचन का प्रयोग किया है। तो क्या एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं? तो सामान्य रूप से बता रहे हैं कि इंद्रियों से, इंद्रिय में बहुवचन किया है क्योंकि हर एक व्यक्ति में एक से ज़्यादा इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उसके बाद में मन बुद्धि, उसके लिए एक वचन। तो एक को लेके उस सबको समझाते हैं। ये तो एक शैली है बताने की, और हर एक भाषा में ऐसा प्रयोग होता है, कोई संस्कृत इसमें कोई विशेष नहीं है। अंग्रेजी में भी ऐसे ही बोलते हैं, cow has 4 legs, so you don't say cows have 4 legs, generally you say cow has 4 legs, a cow has 4 legs. So man is mortal, so is it only one? No, it's for everybody. Can you please give example for occupations related to the Vaishyas? This will come later on, this subject will come. Now we are just limiting to Kshatriya, but this will come in 4th chapter and 18th chapter also. प्रश्न है, महाराज आपने आज धर्म के ऊपर काफ़ी बोला, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है क्या? यदि हाँ, तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि भारतवर्ष के पतन का कारण भी धर्म ही था। जब भारतवर्ष के पतन का कारण धर्म ही था। कैसे था बताइए। जब युधिष्ठिर अपने बड़ों की बात मान रहे थे, जिसकी वजह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, फिर महाभारत युद्ध हुआ, तो महाराज असल में धर्म है क्या? असल में धर्म क्या है तो बहुत बड़ा प्रश्न है। धर्म
वास्तव में साधारण तौर से उसे कहते हैं जो व्यवस्था को बनाकर रखता है। धारणात् धर्मित्याहो धर्म धार्यते प्रजा, यस्मात् धारण संयुक्तम तस्मात् धर्मिति कथ्यते। तो जो धारण करता है उसको धर्म कहते हैं, और धर्म ही प्रजा को धारण करता है। तो ये एक साधारण सी व्याख्या है धर्म की। तो जैसे उदाहरण मैं बार बार देता हूँ कि आपका यातायात के नियम हैं, तो यातायात के धर्म हैं, उनका अगर आप पालन करते हैं तो यातायात सुचारू रूप से चलता है। इसलिए वो नियम जो हैं उस यातायात को धारण करते हैं। अगर यातायात के नियमों का आप पालन नहीं करेंगे तो यातायात सुचारू रूप से नहीं चलेगा, वो धारण नहीं होगा, अव्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसे ही समाज को चलाने के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए गए, वो कोई एक नियम नहीं है। जैसे यातायात के अलग नियम है, आजकल भी जैसे लॉ है तो एक प्रकार से धर्म है। तो अलग अनेक हैं, कोई लॉ कोई कॉन्स्टिट्यूशन वाला ही थोड़ी है। कहीं कोई आश्रम होता है वहाँ भी कुछ नियम बनाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी भी नियम बनाती है, स्टेट लेवल पे भी नियम बनते हैं, नेशनल लेवल पर भी नियम बनते हैं, बहुत लेवल पर बनते हैं। तो ऐसे ही गांव में भी लोग पंचायत होती थी, गांव के अपने कुछ, जैसे यहाँ बताते हैं ना कुल धर्मश्च सनातन है, कुल धर्म जाति धर्म कुल धर्म। तो ऐसे अनेक प्रकार से व्यवस्था के लिए बनाए जाते थे। वो लोग आपस में बैठ के विचार करते थे। कुछ सामान्य नियम जो हैं वो तो शास्त्र ने दिए हैं, लेकिन फिर उन नियमों को कैसे अपने जीवन में उतारना है उसके लिए लोग विचार विमर्श करते थे। जैसे आजकल कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें अमेंडमेंट भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि इनमें इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। स्मृतियाँ बदली जाती थी, भारत के हर एक कोने में केवल एक स्मृति थोड़ी चलती थी। अभी भी कम से कम 25-30 स्मृतियाँ उपलब्ध हैं। तो हर एक स्थान के उसकी आवश्यकता के अनुसार नियम थोड़े अलग अलग होते थे। हालांकि वर्ण व्यवस्था ही थी पूरी, लेकिन फिर भी कहीं का वातावरण बहुत गर्म है, कहीं पर ठंडा है, कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, तो उसके अनुसार नियमों में कुछ हेर फेर किया जाता था। तो उसका मूल उद्देश्य है ताकि लोग व्यवस्थित होकर काम करें और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। प्रशांत जी पूछते हैं, प्रणाम बाबा जी, क्या यह संभव है कि विपरीत तथा भिन्न स्वभाव रखने वाले परिवारजनों के साथ अच्छे तरीके से रहा जा सकता है? जैसे कि हम क्या ऐसे भाई बहनों के साथ रह सकते हैं जो मांसाहारी खाना खाते हैं जबकि हम शुद्ध शाकाहारी हैं? हाँ, रह सकते हो, लेकिन रहने में कठिनाई तो आएगी आपको, आसान नहीं है। वो अगर मीट खाते हैं और आप नहीं खाते तो परेशानी तो होगी आपको। या तो आपको अलग बनाना पड़ेगा, या जो भी बनाता है उसको आपके लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो वो तो समस्या है। तो इसलिए तो धर्म बनाया गया था। धर्म इसलिए बनाया गया था व्यवस्था के लिए, ताकि किसी को असुविधा ना हो। इसलिए सबके लिए बराबर धर्म नहीं था। प्रश्न है, कौरवों के पक्ष में रहने वाले राजाओं ने यह सावधानी क्यों नहीं बरती कि कौरवों के पक्ष में लड़ने से केवल अधर्म को बढ़ावा मिलेगा? ये तो उनकी बात है सोचने की। पहले जैसे मैंने कहा कि पहले क्षत्रिय लोग जो हैं वो युद्ध को धर्म समझते थे, तो सोच लेते कि हम धार्मिक कार्य में जा रहे हैं। अभी आज इस बात को समझना असंभव ही समझिए उनकी दृष्टि से सोचना, क्योंकि हम अपने धर्म, वर्ण धर्म और जाति धर्म से इतने दूर आ गए हैं कि ये दिमाग में घुसने वाली चीज़ नहीं है कि ऐसा करते हैं। तो हम अपनी दृष्टि से विचार करते हैं, लेकिन अगर हमको शास्त्र को समझना है तो उस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि वो लोग कैसे सोचते थे। वो लोग कोई, हाँ, ऐसा तो है नहीं कि सब के सब निपट मूर्ख थे और हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, बल्कि वो ज़्यादा धार्मिक पुरुष थे और धर्म का ज्ञान हमसे अच्छा था उनका। तो अगर वो इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं तो इसका मतलब उनकी कुछ सोच रही होगी, ये सोचने वाली बात है। ऐसा कहना तो बहुत आसान है कि उन्होंने गलत कर दिया, ये युधिष्ठिर महाराज ने गलत किया और अधर्म के कारण ये सब हुआ या धर्म के कारण ये सब हुआ। ऐसा तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं,
लेकिन धर्म को समझना इतना आसान नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो येन गत सतंता तर्को प्रशिष्ट श्रुतियो विभिन्न नासौ ऋषौ यस्य मतम न भिन्नम। तो ये बहुत धर्म के ऊपर बहुत मीमांसा होती है। हमारे यहाँ पूरा एक शास्त्र ही है धर्म मीमांसा। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग के बाल उड़ जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। आप पागल हो जाएंगे। इतना गूढ़ विचार और किसी विषय में है ही नहीं जितना धर्म मीमांसा में है। आपके बुद्धि के परखंचे एकदम उड़ जाएंगे। इतना गूढ़ विचार हमारे यहाँ धर्म के बारे में किया, छोटी छोटी चीज़ को लेके, कि आप उसके अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। आज का व्यक्ति तो जानता ही नहीं। भारत में इस विषय को जानने वाले बहुत कम लोग रह गए, और जो थोड़े बहुत हैं वो दक्षिण भारत में हैं। नॉर्थ इंडिया में तो बनारस में 2-4 लोग बैठे हुए हैं। वृंदावन में तो मैं किसी एक को भी नहीं जानता। प्रश्न है, यदि 1000 न्याय हैं, 1000 ये बात समझने के लिए कि यहाँ पर ये जो ऐसा कहा गया है वास्तव में इसको ऐसा करना कि ऐसा करना, ये करना कि वो करना, इस कंडीशन में कैसे करना, उस कंडीशन में कैसे करना, बहुत बड़ी पजल है। तो पहले इस पे विचार होता था, अब तो बहुत सरल है। एक कमेंट पास कर दिया। ये सब मूर्ख लोग थे, ये सब मन घड़ंत कहानी है, बात कह के छुट्टी हो गई। अब कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। अगर मन घड़ंत कहानी नहीं है तो फिर आपके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व आता है, पढ़ना, उसको समझना। जब आपने उसको यही कह दिया ये सब मन घड़ंत है, तो अब मेरी छुट्टी हो गई। अब मैं जाके बैठ के रेस्टोरेंट में चाय पीऊँगा और क्रिकेट का मैच देखूँगा। तो वो तो आसान काम है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। यदि शूद्र समाज के सम्मानित सदस्य थे तो धर्म ग्रंथों और यहाँ तक कि महान व्यक्तियों में भी अपना संदेश या नाराज़गी व्यक्त करने के लिए नकारात्मक अर्थ में शूद्र का प्रयोग क्यों किया है? कहाँ पर किया है? कहाँ पर किया है नकारात्मक? हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सबके देवता हैं। जैसे हाथ का देवता इंद्र है, आँख का देवता सूर्य है, नाक के देवता अश्विनी कुमार हैं। ऐसे ही आपको आश्चर्य होगा कि पैर जो शूद्र माने जाते हैं उनका देवता विष्णु है, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, वो पैर का देवता है। और हमारे यहाँ अगर आप मनुस्मृति पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि ब्राह्मण का टाइटल होता है शर्मा, क्षत्रिय का टाइटल होता है वर्मा, वैश्य का टाइटल होता है गुप्ता, शूद्र का टाइटल होता है दास। और हमारे यहाँ वैष्णव लोग हमारा नाम के आगे दास लगाते हैं। तो दास तो सबसे ऊंचा है, भगवान का दास है। लेकिन एक समाज में एक प्रथा चलती है, और मैं ये नहीं कहता कि शूद्रों के साथ में अत्याचार नहीं किया। लोग जब एक व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसमें कुरीतियाँ आती हैं, ये सब हुआ है, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि किसी व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको लेकर व्यवस्था को ही दूर नहीं फेंक देना चाहिए। व्यवस्था को समझने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में क्या व्यवस्था थी। ठीक है, बस। तो प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।